अस्सलाम वालेकुम। व्हाई लुक लाइक ऑडियंस डज़ नॉट कन्वर्ट? ये ऐसा सवाल है जो कि काफ़ी मीडिया बायर्स को परेशान करता है और उनको टेंशन में लेके आता है कि हमारी जो लुक लाइक ऑडियंस है कन्वर्ट क्यों नहीं होती? उसके पीछे क्या रीज़न है? किन वजूहात की वजह से जो है हमारा जो ऑडियंस है वो वेल परफ़ॉर्म नहीं करती? हालाँकि उससे पहले जो है हमारी ऑडियंस बहुत अच्छी परफ़ॉर्म कर रही होती है, लेकिन जब हम उसकी लुक लाइक ऑडियंस बना के अपने बिज़नेस को ग्रोथ करने लगते हैं, उसको स्केल करने लगते हैं, तब जो है हमारी ऑडियंस जो है वो परफ़ॉर्म नहीं करती। तो ऐसी कौन-सी रीज़न है, ऐसी कौन-सी वजूहात हैं जिनको आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए या किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए लुक अलाइक ऑडियंस बनाते टाइम? तो आपने इस वीडियो को एंड तक देखना है। इस वीडियो को एंड तक देखना है, कोई भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगा अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो आप सब्सक्राइब कर दें। देखिए दोस्तों, अगर हम लुक अलाइक ऑडियंस की बात करें तो लुक अलाइक ऑडियंस ऐसी ऑडियंस होती है जो कि आप जो आपके पास एग्जिस्टिंग कस्टमर होते हैं ना, आप उन्हीं की तरह के न्यू कस्टमर फाइंड करते हैं फेसबुक के थ्रू। आप फेसबुक को वो डाटा प्रोवाइड करते हैं अपना एग्जिस्टिंग कस्टमर का, तो फेसबुक जो है उस तरह के सेम बिहेवियर, सेम जो उनके फेज़ होते हैं, इंटेंशन होती है, तो उसकी बेस पे फेसबुक जो है आपको लुक लाइक ऑडियंस बना के देती है। लुक लाइक ऑडियंस जिस तरह नाम से मालूम हो रहा है कि लुक लाइक ऑडियंस मीन कि आपको सेम हूबहू वैसे ही ऑडियंस फेसबुक आपको फाइंड करके देगा जिस तरह की आप उसको ऑडियंस प्रोवाइड करेंगे। तो ये थी डेफिनेशन कि लुक लाइक ऑडियंस क्या होती है। अब मैं आपको रीज़न बताता हूँ जिसकी वजह से जो है आपकी लुक लाइक ऑडियंस कन्वर्ट नहीं होती या कौन सी बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए। ये 4 बातें हैं जिनका आपको ख़्याल रखना चाहिए। मीन कि आपने राइट सीड ऑडियंस को सिलेक्ट करना है। अब सीड ऑडियंस वो होती है जिसकी बेस पे आप लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट करते हैं। मीन कि आपकी कस्टमर ऑडियंस जो होगी वो आपकी सीड ऑडियंस होगी। अब आपने किस तरह की सीड ऑडियंस सेलेक्ट करनी है, जिस तरह मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ, एक मैंने आपको बताई हुई है 10 के वेबसाइट विज़िटर मीन कि आपकी वेबसाइट पे 10,000 लोग आ रहे हैं, उसमें से 200 ऐड टू कार्ट करें और 0 परचेज़ है। और एक दूसरी एग्ज़ाम्पल मैंने आपको दी हुई है 500 विज़िटर्स हैं, 100 ऐड टू कार्ट है, 10 परचेज़ हैं। तो इनमें से आपको खुद मालूम हो जाएगा कौन सी राइट सीड ऑडियंस है। अब काफ़ी लोग जो है वो फर्स्ट वाली जो सीड ऑडियंस है उसको यूज़ करके लुक अलाइक ऑडियंस बनाते हैं, जिसमें ज़ीरो परचेज़ होती है, ऐड टू कार्ट तो होते हैं लेकिन ज़ीरो परचेज़ होती है। मीनिंग कि ऐसी ऑडियंस जो कि परचेज़ जिन्होंने नहीं किया होता, आप उसकी लुक अलाइक ऑडियंस बनाते हैं। और एक दूसरी एग्ज़ाम्पल है जिसमें 100 ऐड टू कार्ट है और 10% आपकी परचेज़ है उसमें से। तो ये आपकी बेस्ट बेस्ट सीड ऑडियंस है क्योंकि इसमें जो है आपकी परचेज़ भी आई हुई हैं, आपकी ऐड टू कार्ट भी सही हैं और वेबसाइट विज़िटर भी बहुत है। मीनिंग कि अगर आप इसी को 10 के वेबसाइट विज़िटर पे आप अगर इसको स्केल करते हो, तो आपके पास काफ़ी अच्छी परचेज़ आ सकती हैं। तो आपने इसकी बेस पे राइट ऑडियंस सेलेक्ट करनी है कि आपके पास परचेज़ कितनी आई हैं, ऐड टू कार्ट आए हैं और वेबसाइट विज़िटर कितने हैं। ऐसी ऑडियंस आपने सेलेक्ट नहीं करनी जिसका ज़ीरो परचेज़ हो और ऐड टू कार्ट चाहे जितने मर्ज़ी हों। और ना ही आपने वो ऐड टू कार्ट भी सिलेक्ट ऐड टू कार्ट जो होता है उसकी ऑडियंस बनानी है जिसने आपको कोई परचेज़ नहीं दी। तो आपने एक स्टेप आगे को भी देखना है कि ये जो ऑडियंस है वो हमें फर्दर कितना प्रॉफिट दे रही है या नहीं दे रही, तो उसकी बेस पे आपने लुक लाइक ऑडियंस बनानी होती है। तो ये होता है कि राइट सीट ऑडियंस सेलेक्ट करना। अब उसके बाद आता है टाइमिंग। अब 100 परचेज आपकी आई हैं 30 डेज में और एक 100 परचेज आई हैं आपकी 180 डेज में, तो आपने जो सेलेक्ट करना है वो आपने इस बेस पे सेलेक्ट करना है कि कौन सी ऑडियंस आपको बेस्ट परफॉर्म दे सकती है। अब जो 180 डेज़ में जिन्होंने आपसे परचेज़ किया होगा, ज़रूरी नहीं कि वो अभी भी उसी फ़ेज़ में ही होंगे, उसी टेंशन में ही होंगे। तो क्योंकि जिस तरह टाइम गुज़रता रहता है, आपकी लुक अलाइक ऑडियंस चेंज होती रहती है। थोड़ा-सा भी अगर आप कुछ चेंज करते हैं ना अपनी लुक अलाइक ऑडियंस में, आपका सारा जो रिज़ल्ट है वो चेंज हो जाता है। तो आपने कोशिश करना है कि आपने जो रिसेंटली जो आपके आई होंगी परचेज़, उसकी बेस पे आपने लुक लाइक ऑडियंस बनानी है। मीन कि वीकली आपने बना लेनी है या मंथली बना लेनी है। तो उसको आपने देख लेना है, उसकी बेस पे आपने लुक लाइक ऑडियंस बनानी है। अब इसके बाद इवेंट होता है। अब ऐसे इवेंट भी होते हैं कि लोग जिस पे आपको डुप्लीकेशन आ रहे होते हैं, मीन कि एक इवेंट आपको बार-बार शो हो रहा होता है या परचेज़ इवेंट्स आपको मल्टीपल टाइम्स आपको शो रहते हैं। हालाँकि जो परचेज़ आई होती है वो एक आई होती है। मीन के डुप्लीकेशन जो इवेंट्स होते हैं वो आपके आते हैं। और एक होता है कि एक ऑडियंस डिफरेंट ऑडियंस आके आपके परचेज़ कर रही है। तो आपने इस बात का ज़रूर ख़्याल रखना है कि आपका अगर ऐड अकाउंट ऐड
ऐड अकाउंट ऐसा है कि जो आपको डुप्लीकेट इवेंट्स प्रोवाइड कर रहा है, मीन आपकी परचेज डुप्लीकेट्स आ रही हैं, तो आप उस बेस पे कभी भी लुक लाइक ऑडियंस ना बनाएं कि उसको आप बेस बना लें कि हमारे पास इतनी सारी परचेज आ रही हैं, तो इससे कुछ भी नहीं होगा। तो आपने ये देख लेना है कि आप जो इवेंट सेलेक्ट करेंगे वो डिफरेंट ऑडियंस से हो, मीन कि आपके पास परचेज आई हुई हो डिफरेंट ऑडियंस से हो। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि इवेंट जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं वो बेस्ट परफॉर्म कर रहा हो आपका, और राइट टाइम पे राइट आपको रिजल्ट दे रहा हो। अब इसके बाद आता है क्रिएटिव। अब क्रिएटिव आपको भी पता है कि एक ऐसा क्रिएटिव होता है कि जो कि आपकी ऑडियंस के सामने आपकी अब मैसेज को पहुंचाता है विजुअल फॉर्म में, मैसेज फॉर्म में, और कॉल टू एक्शन होता है। तो आपने क्रिएटिव हमेशा जब भी आपने लुक लाइक ऑडियंस बनानी है ना, वो आपकी कोल्ड ऑडियंस होती है, मीन कि जो आपको बिल्कुल ही नहीं जानती है आपके बिजनेस को। तो आपने उसको भी जो क्रिएटिव है ना, वो आपने उसी एंगल से देखना है जिस एंगल से आप जब न्यू ऐड रन करने लगते हैं, मीन के जब आप के पास कोई कस्टम ऑडियंस नहीं होती, तो जब फर्स्ट ऐड आप रन लगने लगते हैं तो उसके लिए आप अपने क्रिएटिव टेस्ट करते हैं अपनी ऑडियंस के लिए, न्यू ऑडियंस के लिए कौन सा क्रिएटिव आपके बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। तो इसी तरह आपने लुक लाइक ऑडियंस जब आपने बनानी है, उसको आपने कोल्ड ऑडियंस ही एग्जाम इमेजिन करना है, और उसको आपने टेस्ट करना है डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट क्रिएटिव बना के, डिफरेंट मैसेज पहुंचा के, या डिफरेंट आप कोई ऑफर्स दे के, इस तरह का आपने क्रिएटिव टेस्टिंग करनी है। इसको आपने कभी भी ये अंडर एस्टिमेट नहीं करना कि चले लुक लाइक ऑडियंस है, मैं इसको वही ऐड क्रिएटिव दिखा देता हूँ जो कि पहले से मेरा बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। हो सकता है कि बेस्ट परफॉर्म कर जाए, लेकिन आपको टेस्ट जरूर करना चाहिए हर एंगल से, तब जो है आपकी बेस्ट परफॉर्म लुक लाइक ऑडियंस बनेगी। ये 4 रीज़न थी जिसकी बेस पे जो है काफ़ी लोग मिस्टेक करते हैं अपनी लुक लाइक ऑडियंस बनाते टाइम। तो आपने इन बातों का ख्याल रखना है, ये बहुत बहुत अहम बातें थी। तो अगर आपको समझ नहीं आई तो आप जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई मेरे से सर्विस चाहिए तो आप मेरे फाइवर अकाउंट पे जाके आप मेरे से बाय भी कर सकते हैं, और आप मेरा ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, और फेसबुक पेज पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं।